सभी देशवासियों को मेरा सलाम। देशवासियों, मैं आज ये पूछना चाहता हूँ मैं कि काफ़ी अरसे से मैं ये सुन रहा हूँ कि मोदी जी एक दिन आए मन की बात में और वो भावुक हो गए। जिस जहाँ भी आप न्यूज़ सुनेंगे वो हर जगह पे काफ़ी टाइम से ये मसला चल रहा है। तो ये क्यों भावुक हो गए? आपको पता है कि मोदी जी भावुक नहीं हुए, पैतरा चला था मोदी जी ने कि भावुक हो जाएं और शायद पब्लिक हमारी सपोर्ट में आ जाए, मगर ये वैसा हो नहीं पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? कि इन्होंने ये सोचा था, भावुक इसलिए हुए थे कि राकेश टिकैत को जब गिरफ्तार करने पुलिस आई थी तो वो भावुक हो गए थे। तो वो हक के लिए लड़ रहे थे, वो सच के लिए लड़ रहे थे, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे ताकि वो भूखों ना मरें। अगर इनके हक में जिस तरह से कानून बनाया है, अगर इनके हिसाब से चला जाए तो 100-150 रुपए किलो अनाज बिकेगा, तो गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। और ये जो है ना अडानी अंबानी, ये बड़े बड़ों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो गरीब ऐसे ही पिस जाएगा। तो वो सब बचाने में सारी पब्लिक, जितने भी किसान हैं बेचारे लगे हुए हैं कि अपने ही देश, बल्कि वो अपने लिए नहीं देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो भावुक हुए थे राकेश टिकैत। तो सारे लोगों ने समर्थन किया और उसको उसका फ़ायदा मिला। यही चाल मोदी जी ने चला, मगर मोदी जी की चाल उल्टी पड़ गई। पब्लिक ने इन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। कितनी जगहों पे तो हमने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि अरे ये ढोंगी बाबा फिर आ गया, ढोंग कोई नया लेके, भावुक हो गया। ये कभी इसका साथी भावुक होता है। उसमें संविधान प्रस्ताव में योगी आदित्यनाथ कि हमें 50,000 वोट से जीत के हम आए हैं, और रोता है, ड्रामा करता है, जबकि 50,000 वोट से नहीं आया था, वो ईवीएम की सेटिंग से जीत के आया था। और नहीं तो आज तक पब्लिक ने ना यूपी में दिया, ना कहीं भी दिया। नहीं, ये लोग जितने दिन से, जब से जीत रहे हैं, जब से ये सत्ता पे आए हैं, सब ये ईवीएम की सेटिंग से आए हैं। अगर इनके अंदर दम है तो ईमानदारी से लड़ के बता दें, बैलेट पेपर से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यही है और कोई बात नहीं है। तो लोगों, तुम अपने आप को भी पहचानो और देश के लोगों को पहचानो। आपस में जो नफरत बांटने वाले हैं वो यही सब हैं, और इनकी बातों पे मत आओ। एक दूसरे हिंदू मुसलमान पास पड़ोस में रहते हैं। जब कोई बुरा वक्त पड़ता है तो हर इंसान एक दूसरे का साथ देता है, और एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। हम सबको मिल के रहना है, और इसी बात पे हमारी और आपकी भलाई है। यही मेरा कहने का मतलब है, समझाने का मतलब है कि इन नेताओं के चक्कर में मत बटो। आपस में मिलजुल के रहना कहीं बेहतर है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।